हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में होली बीती है, तो 2-4 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग बिजी थे और मैं भी बिजी था। आज से फिर हम लोग रेगुलर होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जैसे कर रहे थे उसी तरह से पूर्णतः करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग फिर से आधुनिक भारत का जो टॉपिक शुरू करना है उसे हम लोग शुरू करते हैं, और आज से आपका वीडियो जो है रेगुलर आएगा। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे पहले हमने कम से कम 5 टॉपिक जो है आधुनिक भारत से कर लिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। और हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो हिस्ट्री के जो भी टॉपिक होंगे वो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? ठीक है, वो वारेन हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन कौन कौन है वो देख लेते हैं हम लोग। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। दूसरा पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक, जब संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये दोनों जो है टॉपिक दोनों सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस था। नेक्स्ट है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेन टू लॉ। ठीक है, ए कोड ऑफ जेन टू लॉ के नाम से किसने किया था? तो नेथियन ब्राफे हॉलहेड ने। ठीक है, नेथियन ब्राफे हॉलहेड ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने प्रस्तावना लिखा था इसने भगवत गीता का। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना विज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। अगला पॉइंट है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट थे। कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट पॉइंट है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो वो है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है आपका, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो चार्टर अधिनियम 1813 था। ठीक है। अगला पॉइंट है, डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो वो था हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट है आपका, हेनरी विवियन डिरेजियो के संबंध में सही तथ्य जो है, उनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये तीनों कथन जो है हेनरी विवियन डिरेजियो के संबंध में सही है।
अगला पॉइंट है किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो वो थे माइकल मधुसूदन दत्त, स्थापना 1822 में। नेक्स्ट है दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1824 ईस्वी में। ठीक है, 1824 ईस्वी में। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1825 ईस्वी में। अगला पॉइंट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी, तो 1813 का चार्टर एक्ट था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, तथा प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद के द्वारा। ठीक है ना, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ था, तो यह 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। किस समय, 1835 में। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, ये 1835 में 7 मार्च 1835 के समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। अगला पॉइंट है भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट है किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष है भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन जो है मैकाले का है। ठीक है, किसका कथन है, मैकाले का। अगला पॉइंट है आपका भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था, तो वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरुआत करवाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। बीबीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था, तो बाल गंगाधर जाम्भेकर। ठीक है, बाल गंगाधर जाम्भेकर। नेक्स्ट पॉइंट है रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1847 में। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में से एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई, तो वुड्स डिस्पैच के द्वारा 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों जो भी टॉपिक हो रहा है उसका मैं एक एक टॉपिक जो करा रहा हूँ और उसे सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल KRC को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला पॉइंट है भारत में स्त्रियों को शिक्षा का समर्थन कब और किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, वुड डिस्पैच के द्वारा सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड शुरू किए गए। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था, तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य था। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1856 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना किस सन में हुई थी, तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो वो था लंदन। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खां। BBI क्वेश्चन 1864 में साइंटिफिक
सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था, तो वो दिया था कैप्टन वाल्टर ने। ठीक है, कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो वो अजमेर में हुआ था। ठीक है, अजमेर में। अगला पॉइंट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में। अगला पॉइंट है किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यू हंटर के द्वारा। ये जितने भी अभी टॉपिक में जो चल रहे हैं वो सारे शिक्षा से संबंधित है, जरूर एक बार पढ़िएगा आप लोग और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो वो प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला पॉइंट है 1882 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डब्ल्यू हंटर ने। ठीक है, डब्ल्यू हंटर ने। अगला पॉइंट है हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी, तो हंटर आयोग की सिफारिश थी महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी करना। ठीक है। नेक्स्ट है 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी, तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश आगरकर के द्वारा। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, पुणे में हुई थी। कब हुई थी, 1884 में। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, तो बीजी तिलक एवं 1884 ईस्वी में। ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट है डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1886 ईस्वी में लाला हंसराज के द्वारा। ठीक है, लाला हंसराज। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1901 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है, तो वीरभूमि जिले में। कहाँ है, वीरभूमि जिले में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी, तो रंगपुर नेशनल स्कूल। ठीक है, रंगपुर नेशनल स्कूल। अगला पॉइंट है बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान क्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था, तो शिक्षण संस्थाओं से। ये कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन। अगला पॉइंट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 4 फरवरी 1916 को, बसंत पंचमी के दिन। बीबीआई क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था, 1916 ईस्वी में, बसंत पंचमी के दिन। अगला पॉइंट है किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, बीएचयू को। ठीक है। अगला पॉइंट है किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी, तो वो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अगला पॉइंट है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो डीके कर्वे के द्वारा, 1916 बम्बई की। नेक्स्ट है किस सामाजिक व्यवस्था से जेईडी बेथुन गहरे रूप से जुड़े हुए थे, तो स्त्री शिक्षा से। ठीक है, स्त्री शिक्षा से। अगला पॉइंट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो वर्ष 1917 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 ईस्वी को हुई किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग दोनों एक ही है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, तो शिव प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। अगला पॉइंट है काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 ईस्वी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक
मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट है, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लेवी-देव को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ की स्थापना की थी? तो M.K. गांधी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रयागराज में किया गया था, इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है शिक्षा से 1929 से। हार्टोग कमेटी, ठीक है, किससे संबंधित है? शिक्षा से 1929 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 को देखते हैं, उसमें क्या था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया जाना, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना था, शिक्षा हेतु व्यय करना था। ये था मैकाले के स्मरण पत्र में बताई गई बातें। चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या क्या कहा गया था? सरकार का पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे, उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करना है, ग्रामों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना है, उसके बाद जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना है, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना। ये जो क्वेश्चन का जैसे आंसर दिया गया है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 के महत्व के बारे में बताए, तो ये आप जो है ऐसे तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन ये मेंस में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप मेंस पेपर देते हैं तो ये सारे विशेषताएं जो हैं, प्रावधान जो है 1854 के, वो आप ईजी वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हंटर आयोग 1882, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया था। प्राथमिक शिक्षा जो है सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। इसमें अगला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना था। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण और 9 संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों में दिया जाए। अगला पॉइंट है, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्थान खोलना। ये हंटर आयोग ने बताया था। नेक्स्ट है रैले कमीशन। रैले कमीशन किससे संबंधित था? तो ये भी शिक्षा से संबंधित था 1902 ईस्वी में। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये। रैले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अगला पॉइंट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था 1904, उसमें क्या क्या बताया गया था, क्या क्या प्रावधान था, उसको देखिए। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में अनुसंधान पर ध्यान दे, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। तीसरा है, अशासकीय कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया। और 5वां है, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करना। ये सारे चीज़ जो है ना इसमें किए गए। सैडलर कमीशन 1917 में क्या क्या प्रावधान थे उसको देखिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो, स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो, विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न हो, महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना करना, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना, ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग स्थापना करना। ये था सैडलर आयोग से संबंधित प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है हार्टोग समिति 1929 में प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल देना। ठीक है, ये इसमें प्रावधान था, और भी है उसको भी देख लेते हैं। और इसमें बताया गया था 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना। यह था हार्टोग समिति। अब आते हैं सार्जेंट योजना 1944। 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद 11 से 17 वर्ष के बच्चों के हेतु उच्च शिक्षा व्यवस्था करना तथा इंटरमीडिएट शिक्षा की समाप्त की जाए। ठीक, राधा कृष्ण आयोग 1948 में क्या क्या प्रावधान था? माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो, विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए,
अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में समान शिक्षा, उदार शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग तथा समितियों के बारे में देख लेते हैं। और उस समय गवर्नर जनरल या प्रधानमंत्री कौन थे। लॉर्ड मैकाले स्मरण 1835 में, ये तो आप लोग को याद होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। विलियम बेंटिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में पारित हुआ था, उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। रैले कमीशन 1902 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। रैले कमीशन 1902 ईस्वी में। उसके बाद है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इस समय भी लॉर्ड कर्जन ही थे। शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव 1913 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पारित हुआ था। उसके बाद है सैडलर आयोग 1917, चेम्सफोर्ड थे उस समय। हार्टोग समिति 1929, लॉर्ड इरविन के समय। वर्धा योजना 1937 में, लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय। सार्जेंट योजना 1944 में, लॉर्ड वेवेल थे। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अपने प्रधानमंत्री बन गए थे। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री के समय। VVI क्वेश्चन, ये शिक्षा से संबंधित सारे योजनाएं एवं समितियां थी। अब शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रथम भारतीय कौन थे जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी, तो वो थे काशी प्रसाद घोष। VVI क्वेश्चन है काशी प्रसाद घोष। नेक्स्ट पॉइंट है किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, तो भूदेव मुखर्जी ने। किसने? भूदेव मुखर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था, तो वो था कुलीन कुल सर्वस्वा, ठीक है, कुलीन कुल सर्वस्वा। नेक्स्ट है किसने वैदिक ग्रंथों का बांग्ला या बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था, तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित था, F. मैक्स मूलर ने बताया था। ये बताया था F. मैक्स मूलर ने। तो ये थे शिक्षा से संबंधित। अब आगे जो आपका टॉपिक होगा आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो अभी आधुनिक भारत का बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप लोग ज़रूर देखिए। और मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके आप लोग देखिए। एक एक टॉपिक जो है, अब मैं एक एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के विषय बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और आज भी अपनी पढ़ाई जारी रखा हूँ। एज ए मैं रेलवे में हूँ अभी JEE के पोस्ट पर, था। आप लोग ज़रूर इसको थोड़ा सा समझिए कि मैंने 7 साल 8 साल पढ़ाया भी है बच्चों को। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी जो हैं 400+ जॉब में हैं, जो रेलवे, डिफेंस, SSC, आर्मी, पुलिस, बहुत सारे जॉब में हैं, दरोगा हैं, सचिवालय हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और ज़रूर KRC को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। और एक एक टॉपिक जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का संग्रह आपको दिया जा रहा है, तो ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं। अब लगातार आपका वीडियो आते रहेगा। होली के कारण थोड़ा सा मैं भी बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।